श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 मई को वैशाख महीने की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। वैशाख की पंचमी तिथि अपने आप में बहुत शुभ मानी जाती है। सावन की पंचमी तिथि के तुल्य मानी जाती है वैशाख महीने की पंचमी तिथि। साथ ही साथ ये पंचमी शुक्रवार को आई है, जो कि इस पर्व को और भी खास और भी विशेष बनाती है। तो ये दिन कौन सा है? हरी चूड़ियों वाला। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हरी चूड़ियों को लेना है, एक छोटा सा उपाय करना है। साथ ही साथ हम लोग इसकी भी बातें आज करने वाले हैं कि अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो कौन सा ऑल्टरनेटिव आपके पास में है जिससे धन संपदा का ये उपाय आप अपने घर में कर पाओ, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? देखो, मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग बताई थी। जब बैसाख का महीना स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि महादेव को अगर कोई भी महीना सबसे अच्छा लगता है ना, तो एक तो उनको सावन का महीना प्रिय है, और द सेकेंड वन उनको वैशाख का महीना। तो जो महीने की विधि, जैसे जो महीने की पवित्रता सावन के महीने की होती है, वही वैशाख के महीने में। जैसे सावन में पंचमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, ऐसे ही वैशाख महीने में पंचमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप सभी को क्या करना है, इस प्रकार से चूड़ियां लेना। कितनी? एक डिब्बी चूड़ी हरी वाली खरीद के लेके आना। 20 से 25 रुपए में मिल जाएगी। अब इसी में डिजाइनर भी आती हैं, प्लेन आती है, अपने बजट के हिसाब से ले लेना। ठीक है ना? बहुत ज्यादा महंगा उपाय नहीं है, 20 से 25 रुपए लेना है बस। ठीक, इतना करने के बाद में अब आप सभी को क्या करना होगा, ऐसे लेना है गुड़। अब गुड़ क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सभी के घरों में माँ तुलसी का पौधा जरूर होगा। अरे है कि नहीं, है ना? किसी घर में गमले में है, किसी घर में जमीन में लगा है। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में हरी चूड़ी है ना, तो उस चूड़ी को माता तुलसी के पास में रख देना, और इस कामना से रखना कि हमारे घर में धन संपदा को लेके प्रॉब्लम है, या फिर हमारे घर में इस आपने जब चूड़ी समर्पित कर दी, अब चूड़ी समर्पित करने के बाद में नंबर आता है गुड़ का। वैसे तो इस आज के दिन हमें उपाय करना चाहिए गन्ने के रस से, लेकिन गन्ने के रस का उपाय बहुत बार बता चुका हूँ, और काफ़ी लोग कहते हैं भैया हम घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, हमें निकलने की परमिशन नहीं है, हम मंगाएं कैसे गन्ने का रस? तो आपके पास में एक दूसरा ऑप्शन है, गुड़ लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना या ग्लास लेना, उसमें पानी भरना, और उस गुड़ को अच्छे तरीके से उस पानी में मिक्स कर देना। जब मिक्स कर दोगे ना, तो पानी का कलर हल्का ब्राउन कलर में हो जाएगा, मतलब गोल्डन कलर देखे हो ना, वैसा कुछ हो जाएगा। फिर आप सभी को तुलसी माता के पौधे में क्या करना है, अपने हाथों में सबसे पहले एक छोटी सी नई कटोरी, मतलब या साफ सुथरी कटोरी लाना, उस गुड़ के पानी को अपने हाथ में गिराना, राइट हैंड में। कितनी बार? 5 बार। और 5 बार गिरा करके अपने हाथों में, और 5 ही बार इस कटोरी के अंदर गुड़ के पानी को डालना। फिर से समझो, जो गुड़ का पानी है पहले उसे अपने राइट हैंड में गिराओ, फिर नाम और गोत्र बोल के कटोरी में डाल दो, दोबारा फिर से अपने हाथों में गिराओ, नाम और गोत्र बोल के कटोरी में डाल दो। इस प्रकार से 5 बार आपको कटोरी में उस गुड़ के पानी को डालना है, और फिर लास्ट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और अपना नाम और गोत्र बोल के तुलसी माता की जड़ में उस गुड़ के पानी को डाल देना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब बारी आती है भैया, जो चूड़ी हमने समर्पित की है उस चूड़ी को हमें करना क्या है। देखो, जो चूड़ी आपने समर्पित की है हरी वाली ना, उस हरी चूड़ी को उठाना, किसी भी मंदिर चले जाओ, किसी भी मंदिर, वहाँ पर जो पंडित जी रहते हैं उनकी वाइफ को अगर इन चूड़ियों का दान आप करते हैं वैशाख महीने की पंचमी तिथि के, तो आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। स्पेशली धन संपदा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर ज़रूर हो जाती हैं। ठीक है ना? चलो, तो पहला उपाय आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय हम सभी को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करना है, अपनी विशेष की पूर्ति के लिए करना होगा। इसके लिए सबसे पहले समझो कि हमें लेना कौन कौन सी चीज़ों को है और उपाय करना कहाँ पे है। देखो, सबसे पहले आपको ऐसे तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरो। ठीक है ना? जल के अंदर मन है कुछ डाल दो या मन हो ना डालो, लेकिन एक चीज आपको जरूर डालना है, और वो होता है मूंग के दाने। कितने दाने लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, ना तो कम से कम, आपको गिन करके 5 दाने खड़े मूंग के लेने हैं। तो जो कलश मैंने आपको दिखाया, इसी कलश के अंदर 5 मूंग के दाने को डाल देना,
और लेके कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले हमें दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के। अरे होते हैं ना। तो जो नंदी बाबा का उठा वाला पैर आपको दिखाई दे रहा है, इसी उठे वाले पैर पर आपको 5 बार, कितनी बार भाई समर्पित करनी है, नहीं सॉरी 6 बार, नंदी बाबा के उठे पैर पर नंदेश्वर महादेव के नाम से वही मूंग का जो जल होगा वो 6 बार में नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाना। लेकिन 6 बार समर्पित तो करोगे तो पूरा जल खत्म नहीं कर देना है, थोड़ा सा जल आप अपने कलश में बचा के रखना। जब थोड़ा सा जल बचा होगा फिर प्रवेश कर जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके फिर फेस रखिएगा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और बाकी का बचा हुआ जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी इच्छा होगी वो सारी विशेष पूरी होंगी, किसी को किसी प्रकार से कोई संकट दुविधा तकलीफें नहीं आ सकती। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर भाई। 2 उपाय हमने समझ लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा उपाय है, लेकिन सबसे पहला काम एक छोटा सा करिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी भाई बहनों से कि देखिए अब आप लोग मुझे मैसेज मत करें रुद्राक्ष के ऑफर के लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 30 अप्रैल रात 12 बजे तक अक्षय तृतीया का ऑफर था रुद्राक्ष का, जिसके साथ मैं आपको LED वाली शिवलिंग फ्री दे रहा था। बट अब ऐसा कोई भी ऑफर नहीं है, इस चीज़ को मैं बता दूं, तो अब आपका मैसेज करना वेस्ट है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, जैसे कोई व्रत त्यौहार आएगा मैं ऑफर लाऊंगा, बट ये वाला तो ऑफर नहीं आएगा। बातें करते हैं उपाय की। सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को आप करने जाते हो तो इसके आपके बेनिफिट क्या हैं। आज के टाइम पे देखा गया है लोगों को दर्द बहुत होता है, चाहे वो पुरुष के रूप में हो या स्त्री के रूप में हो, कि भैया हमारे कमर में दर्द है, हमारे घुटने में दर्द है, हमारे सर में दर्द होता है, हमारे पैरों में होता है, कहीं पे भी पेन है, दर्द है ना। 2 काम कर लो। पहला, तांबे के लोटे में जल को भर लो, एंड द सेकेंड वन, आप सभी लोगों को गुड़ लेना है। गुड़ के 7 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करोगे? 7। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को हमेशा नहीं कर सकते आप। कब करना होता है? जिस दिन शुक्रवार का दिन पड़े उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। फिर गुड़ लीजिएगा और आप ऐसे एक मिनट में यहाँ बना दूँ, मैंने शिवलिंग की फोटो लगाना मैं भूल गया, जिससे आपको समझ में आए। जैसे मान लो कि ये महादेव का शिवलिंग है, ठीक है ना। जो 7 गुड़ के टुकड़े होंगे ना, उनको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर या जलाधारी पे रखने से पहले 1 लोटा जल चढ़ा दो। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को पोंछो और पोंछने के बाद में गुड़ के 7 टुकड़ों को भोले शंकर और माता सती का स्मरण करते हुए रख देना है। किसका ध्यान करोगे? माता सती और भोले शंकर का। फिर उनसे औषधि मांग करके इन 7 गुड़ के टुकड़े के उठा लेंगे, लेके अपने घर पे जाएंगे और रोज सुबह लगातार 7 दिनों तक डेली मॉर्निंग में धूमावती माता, कौन सी? धूमावती माता का स्मरण करके अगर आप खा लेते हैं तो आपके शरीर के जो दर्द होंगे उनसे आपको छुटकारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और ये आपको चावल के दाने के साथ करना है। ये उपाय हम स्पेशली करने वाले हैं आपकी फैमिली के कष्ट को दूर करने के लिए। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे वो धन को लेके हो, चाहे वो परिवार को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, इवन बीमारी ही क्यों ना हो, चावल का 1 दाना ले लो, बहुत ज़्यादा नहीं, चावल का 1 दाना, या तो 1 काली मिर्च या 1 काला तिल, दोनों नहीं लेने। चावल का 1 दाना तो लेना ही लेना है, लेकिन जो दूसरा सामान लेना है, या तो 1 काली मिर्च ले लो या तो 1 काला तिल ले लो। आप 1 तांबे का लोटा लो, उसके अंदर जल भरो और चावल और काली मिर्च को कलश के अंदर ही डाल दो। हम सबको पता है
महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। तो आपको जो 5 स्थान शिवलिंग पे गुरुजी ने बता रखे हैं बहुत बार अपनी कथाओं में, भगवान गणेश का स्थान, भगवान कार्तिकेय का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, माता का हस्तकमल और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उन्हीं जल को थोड़ा थोड़ा समर्पित कर दोगे आज शुक्रवार के दिन, जो कि वैशाख की पंचमी तिथि है, तो आपके घर परिवार के कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।